समांतर श्रेणी यानी एपी के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। 2 अंकीय प्रश्न फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि एपी 2, 5, 8, 11 के 20वें और 25वें पदों का योग निकालें। योग का मतलब क्या हुआ कि 20वां पद निकाल लेना है और 25वां पद निकाल लेना है, और योग बोला मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले आप लॉजिक समझिए कि आपसे जब भी कोई 20वां पद पूछता है तो इसमें लिखिए आप, जब आपसे कोई 20वां पद पूछता है तो उसमें लिखिए T20 T20 बराबर A प्लस 19D। यहाँ से एक कम लीजिए, मान लो 55वां पद पूछ रहा है तो ऐसे लिखिएगा 55 है तो A के साथ आप A प्लस ये 54D लिखिएगा। मान लो कि आपसे कोई 10वां पद पूछ रहा है तो इस प्रकार से लिखिएगा 10वां पद यानी T10 बराबर A प्लस 10 है तो 9D करिएगा। चलो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाता है डायरेक्ट कि 20वें और 25वें पदों का योग बताना है। तो सबसे पहले A का मान कितना हो गया इसमें, प्रथम पद A 2, ठीक है। और D हम लोग कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद से पहला पद को घटा देते हैं। दूसरा कितना हो गया 5 और पहला हो गया 2, तो 5 में से घटा देंगे 2, बचेगा 3। हमसे पूछा गया है 20वां और 25वें पदों का योगफल निकालिए, यानी T20 प्लस T25 यही निकालना है। इन दोनों को योग को इन दोनों को निकाल कर जोड़ना है। T20 जब लिखा हुआ है इसके अनुसार लिखेंगे A प्लस 19D लिख सकते हैं, प्लस T25 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 24D, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं A और A 2 है, इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग 19D और प्लस 24D कितना हो जाएगा ये 9 4 13, 13 का 3 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, कितना हो गया ये 43D। 2 A का मान रखते हैं हम लोग कितना है 2 प्लस 43D का मान रखते हैं कितना है 3 रख लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 और 3 चौक 12, तो कितना हो गया ये 129 और 4 133। ये हो गया हमारा आंसर। 2 नंबर का प्रश्न देखिए AP 6 3 0 -3 और लास्ट में दिया हमारे -36 में पदों की संख्या बताएं। तो AP वाले प्रश्न में हमेशा देखिएगा आप लोग कि जब भी इसमें लिखा हुआ रहे कि पदों की संख्या बताए या तो कितने पद है तो हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। किसका निकालना है, n का मान निकालना है, ठीक है। ये शुरुआत में किसका मान हो गया हमारे पास A का मान 6, और D हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटा देते हैं। जब 3 में से 6 निकाल देंगे तो -3, और इसमें लास्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद। बोलो अंतिम पद को कैसे लिखते हैं हम लोग, अंतिम पद को L भी बोलते हैं, nवां पद भी बोलते हैं, TN भी बोलते हैं। यहाँ हम TN लिखने वाला है। TN का मान कितना हो गया हमारे पास -36। हमें निकालना क्या है, n निकालना है ना, पदों की संख्या n निकालना है, ठीक है। तो TN का फॉर्मूला लिखते हैं, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। TN का मान कितना हो गया -36, A का मान 6 प्लस n का मान निकालना है, D का मान बोलो -3, ठीक है। -36 6 प्लस इसको गुणा करो -3 इंटू n है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये -3 n, ठीक है। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। देखना अंक को हमेशा गुना करने से पहले उसका आगे कौन सा चिन्ह दिया हो पहले उसको गुना किया जाता है। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस मिलाकर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। और ये 3 का 3 हो गया, तो -36 6 प्लस -3n और प्लस का 10, ठीक है। -36 देखो ये जुड़ेगा नहीं, 6 और 3 9 -3, तो -36 प्लस का 9 है ये, इसके आगे से देखा जाता है, इसके आगे से देखा जाता है। प्लस का 9 उठा के इधर ले आओ, माइनस का 9 क्या बचा यहाँ पर माइनस का 3। देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़ेगा, ठीक है। तो -36 और -9 कितना हो जाएगा माइनस का 45 और बराबर माइनस का 3n, ठीक है। माइनस से माइनस को कैंसिल करो और 3 से इसको काटो तो कितना होता है 15 3 45, तो n का मान कितना आ गया 15। रोकना मत, ठीक है, देखो ध्यान से रुको मत। n का मान कितना आ गया
15। पदों का मतलब क्या होता है, जब हम लोग गिनना चालू करेंगे इसको, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, जब हम लोग -36 में पहुँचेंगे ना, तो मेरे जुबान से क्या निकलेगा, ये 15 पीस। मतलब पदों की संख्या कितना है इसमें, 15 पीस है, मतलब 15 पद है। ठीक है, आंसर हो गया। 3 नंबर वाले प्रश्न को देखो, AP 5, 9, 13, 17 का कौन पद 81 है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम समझाए थे कि कौन पद बोले, या तो कितने पद बोले, या पदों की संख्या बोले, मतलब हमें n निकालना है। क्या चाहिए हमें, n चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। a का मान कितना हो गया इसमें, 5 हो गया, और d का मान कितना हो गया, दूसरा में से हम लोग पहला को घटा देते हैं, कितना बचेगा ये, 4। ये दिया हुआ कौन पद 81 है, ये Tn का मान रहता है। किसका मान रहता है, ये Tn का मान, Tn बराबर 81। निकालना हमें क्या है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लिखते हैं Tn का, a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का मान 81, a का मान 5 प्लस n का मान, n निकालना है, d का मान 4। ठीक है, 81, 5 प्लस 4 इंटू n, 4 है, माइनस 4 इंटू 1 है ना, -4 यानी। ठीक है, 81। देखो ये प्लस का 5 है ना, इसका प्लस यहाँ छिपा हुआ रहता है, प्लस का 5 है ये, और ये माइनस का 4 है, तो बचेगा कौन, प्लस में बचेगा प्लस का 1 और प्लस का 4n। तो 81 प्लस का 1 है ना, नंबर को नंबर के पास ले आओ, -1, 4n। 81 में से 1 निकाल दो, कितना बचा, 80 बराबर 4n। अब 4 तो ये गुना में भाग में जाएगा, मतलब ये 4 से कटेगा, तो 4 से जब इसको काटेंगे, ऐसे काटो, 4 दूनी 8, इसका ये 0 बचा हुआ है, तो n बराबर कितना आ गया इसमें, 20। तो इसमें कौन पद 81 है, कौन पद 81 है, 20 है। अब हम लोग जांच कर देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग 20वां पद निकालेंगे ना, हम लोग इस AP से जब 20वां पद निकालेंगे, तो मेरा आंसर जो है 81 आएगा। कितना, 81 आएगा। अगर 81 नहीं आया तो मतलब ये आंसर गलत निकल चुका है। तो हम लोग जाँच लेते हैं कौन सा पद निकालना है हमें, 20वां पद। अब 20वां पद का फार्मूला क्या बताएं, a प्लस 19d। a का मान 5, 19 और d का मान 4, तो भैया 5 प्लस 19 चौक 76, 76 और 5 81 है ना। देखो हम लोग साबित कर लिए, सच में 20वां पद 81 है ना। ठीक, साबित भी कर चुके हैं। ठीक, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, किसी AP का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, निकालना क्या है, AP निकालना है। ठीक है, तो 7वां को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे T7 है ना, T7 कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, और 13वां को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे T13 कितना दिया हुआ है, 32। T7 का फार्मूला अभी तुरंत बताया था कि एक पीछे लिखना है D के साथ, a प्लस 6d बराबर में कितना है, 20। इसको कर लो समीकरण 1। इसी प्रकार इसमें कर लो, a प्लस 12d बराबर 32, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, यहाँ से देखना चालू करना, इधर से। ठीक है ना। अब 1 घटा 2 करो या 2 घटा 1 करो, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन सहूलियत के लिए क्या होता है कि बड़ा में से छोटा घटाना है ना। ठीक है, तो समीकरण हम लोग कर लेते हैं, समीकरण 2 घटा 1 से 2 हो गया, a प्लस 12d बराबर 32 और a प्लस 6d बराबर 20। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में। अब प्लस का 12d से माइनस का 6d निकाल दो, तो प्लस का 6d बच गया। ठीक है, 32 में से 20 निकाल दो, कितना बचा, प्लस का 12, इसको काट दो, 6 दूनी 12। तो d का मान कितना आ गया हमारे पास, d का मान जब निकल चुका है, अब हमें निकालना है a का मान। किसका, a का मान। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण ये d का मान जो आया है समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। चलो 1 ले लेते हैं, समीकरण 1, a प्लस 6d बराबर 20। तो a प्लस 6 और d की जगह पर कितना सेट करना है, 2, 20। तो a प्लस 6 दूनी 12, 20। तो a बराबर हो जाएगा 20, नंबर को नंबर के पास भेज दो, प्लस में नहीं है, माइनस में भेज दो इसको, 12। तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 में से 12 निकाल दिए तो 8। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि AP निकालिए। ठीक है,
AP का फार्मूला क्या होता है, मतलब हमें निकालना क्या है कि T1 निकालिए, T2 निकालिए, T3 निकालिए, है ना। देखो T1 का हम लोग क्या बोलते हैं, T1 को A बोलते हैं, हम लोग T2 को क्या बोलते हैं, A+D बोलते हैं। मतलब तीसरा पद निकालने के लिए बोला तो तुम यही लिखेगा A+2D, एक पीछे जो भी बता रहे इसी प्रकार से लिखना है। तो जो मेरा T1 है वही तो मेरा A, और A का मान निकल चुका है, कितना हो गया 8। ठीक है, हमें निकालना क्या है A+D, यानी T2 A+D ऐसे लिखेंगे। T2 निकालना है A+D, A का मान 8 प्लस D का मान 2, 8 और 2 10। अब T3 निकाल लेते हैं। A+3 है तो 2 लिखेंगे, 2D, A का मान 8 प्लस 2, D का मान कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 8 प्लस ये 2 दूनी 4, 8 4 12। अब हम लोग AP सजा देते हैं कि AP हो गया मेरे पास, पहले होता है कौन सा T1 होता है, तो T1 का मान कितना हो गया, T1 बोलो या A बोलो, A का मान कितना हो गया 8। उसके बाद T2 होता है 10, उसके बाद होता है T3 12। चलो इसके बाद हम लोग डॉट लगा देते हैं। इसके आगे तो आसानी से लिख सकते हैं कि 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16, इसी प्रकार से लिखते रहेंगे। AP निकल गया। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखो कि 54 और ये बॉक्स दिया हुआ है, यानी खाली जगह दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लुप्त पद। लुप्त का मतलब होता है जो पद छिपा हुआ है उसी को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग तो ये जानते हैं कि ये मेरा T1 होता है इस जगह पर, है ना। और जब तो आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें T2, और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है T3, और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है T4। T4 दिया हुआ है, लेकिन हमको T2 और T3 का मान मालूम नहीं है, यही निकालना है। ठीक है, एक चीज़ ये भी बताए थे कि आप T1 को A भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी बताए थे कि T2 को आप A+D लिख सकते हैं, आप T3 को A+2D लिख सकते हैं, मतलब एक कम यहाँ से, है ना। और T4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A+3D, इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो ये मेरा A हो गया, मतलब तो ये मेरा क्या हो गया A+D, और ये क्या हो गया A+2D। 3 है ना, ये तो 2 होगा 2D, ये 4 है तो A+3D। तो क्या दे रहे हैं हमारे पास A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना दिया हुआ है 54, और किसका मान दिया हुआ हमारे पास T4 का, T4 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A+3D, A+3D मान दिया हुआ है। ठीक है, तो A का मान 54 दिया हुआ है ना, तो क्या इसके A का मान 54 दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, निकालना हमें क्या है A+D, मतलब हमको किसका मान चाहिए D का मान चाहिए, किसका चाहिए D का मान चाहिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखना चाहिए, क्या बोलता है ये, इसको ऐसे लिखना चाहिए कि जब A का मान जब इसको लिख लिए 54, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि A+3D बराबर कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, ये 42, कितना दिया हुआ है 42। A का मान 54 हम लोग इसमें सेट करें, A की जगह पर 54 सेट करें, 54 प्लस का 3D बराबर 42। ठीक है, तो 3D अपनी जगह पर रहेगा और नंबर जाएगा नंबर के पास, प्लस का 54 है ना, उठा के यहाँ ले चलो, माइनस का 54। ठीक है, तो 3D बराबर क्या करें हम लोग 54 में से हम लोग 42 निकाल देते हैं, कितना बचेगा, ऐसे घटा लेते हैं, 4 में से 2 गया 2, अब 5 में 4 गया 1, लेकिन माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस वाला बचेगा, इसको कट लगा दो, 3 चौक 12। तो D का मान कितना निकल गया हमारे पास 4। अब देख रहे हैं हमारे पास लुप्त पद कौन सा है A+D और A+2D, यही निकालना है A+D। चलो A का मान रखो कितना 54, प्लस D का मान रखो कितना, D का मान कितना, ये माइनस में हो जाएगा नहीं, माइनस का 4, D का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो 54 प्लस और माइनस माइनस, और 54 में से 4 निकाल दिए तो 50, मतलब एक आंसर निकल चुका ही है, बोला ना 50 आया। अब हमें निकालना है A+2D, A+2D। A का मान 54, 2 और D का मान माइनस का 4, तो 54 प्लस और माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 54 में 60 निकाल दिए तो कितना 46 होगा ना, आंसर हो गया।